जो चीज़ें और व्यक्ति आपके पास होती है, क्या आप उसके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं? क्या आप दिन भर चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, या फिर नॉर्मल रहते हैं, सहज सरल रहते हैं, खुशी खुशी अपना काम करते रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल नाउ और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम अपने विश से डिटैच होकर के अपने विश को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इससे पहले लेट गो का वीडियो भी देखना चाहिए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लें उसे। और लेट गो को शॉर्ट में थोड़ा सा मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। लेट गो का सीधा सा मतलब है कि ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको अपने विश तक पहुँचने से रोक रही है, उसको लेट गो करना है। वो आपका डर, भय, आपके पास्ट, आपके सराउंडिंग्स, आपके आसपास के नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स, ये सब, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेट गो कर देना है। देखिए, जब आप किसी विश को मैनिफेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं और उसको मैनिफेस्ट करने के दौरान आप हैप्पी फील करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, हर तरह से पॉजिटिव रहते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम एक्चुअल में तब में होती है जब आप किसी विश से नेगेटिवली अटैच्ड हो जाते हैं, आप डेस्परेट हो जाते हैं, आप लगातार इनसिक्योर फील करते हैं, खुद को आप हर्ट करने लगते हैं। और मैंने तो आपको लेट गो में वाली वीडियो में भी बोला है और अभी फिर मैं कह रहा हूँ कि आपसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा कोई नहीं है। मैं सेल्फ लव के बारे में आपसे हमेशा बात करता हूँ, रोज़ एक वीडियो बनाता हूँ सेल्फ लव पे। ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको हर्ट करे उसी को लेट गो कर दीजिए। आपसे बड़ा कोई आपका विश नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस विश को जो आपको हर्ट करती है, तो कम से कम आपको अपने विश से डिटैच होने तो सीखना ही होगा। क्योंकि जब आप डेस्परेट रहते हैं, आप लगातार एक ही चीज़, उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, सैड हो जाते हैं, जैसे ही उस विश के बारे में बातें आपके दिमाग में आती है तो आपकी वाइब्रेशन लो होती है। और आपको पता है कि आप जब लो वाइब्रेशन पे होते हैं तो आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। उल्टा जो चीज़ आपके पास है वो सब चीज़ें भी आपसे दूर चली जाएगी। और देखिए, जब आप नेगेटिवली अटैच्ड होते हैं, डेस्परेट होते हैं किसी विश से, तो ना तो आप अपना काम सही से करते हैं, ना सही से एक्शन ले पाते हैं, और ना ही यूनिवर्स को आप काम करने देते हैं, क्योंकि उस एनर्जी को आप पकड़ के रखते हैं। प्रॉब्लम यही है। तो थोड़ा सा स्पेस देंगे यूनिवर्स के पास उस एनर्जी को पहुंचने का, तब तो यूनिवर्स उस पर काम करेगा। तो अब सवाल है कि क्या अपने विश पर फोकस नहीं रखना है? फोकस रखना है मेरे दोस्त, लेकिन नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली, पॉजिटिव वे में। तो अब सवाल है कि हम कैसे अपने विश से डिटैच होंगे। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि हम अपने विश से अटैच हो जाते हैं? पहले उसको समझते हैं। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप प्रोसेस में चल जाते हैं। आपको लगता है कि आखिर मेरा विश हम तक कैसे आएगा, या फिर कैसे मैनिफेस्ट होगा, वो चीज़ हमको कैसे मिलेगा। आप सोचने लगते हैं डिटेल्स में, गहराई से। आप सोचते हैं पापा नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मेरे दोस्त, ये काम आपका नहीं है। और आप डाउट करते भी हैं तो किस पे? यूनिवर्स पे। आपको पता है यूनिवर्स की शक्तियाँ के बारे में? अरे, उनकी शक्तियाँ इन्फिनाइट है। उनकी शक्तियों के सामने पापा, मम्मी, आप क्या हैं? और आपकी शक्तियाँ भी इन्फिनाइट है। तो ना तो आप खुद पे विश्वास करते हैं, खुद पे ट्रस्ट करते हैं, ना यूनिवर्स पे करते हैं। हर चीज़ में बीच में कुछ आ जाता है, सोसाइटी आ जाता है, पापा आ जाते हैं, या कोई और थर्ड पर्सन आ जाता है, या फिर कुछ और हो जाता है, कुछ भी। यानी आपके पास तो हज़ारों बहाने हैं, हज़ारों चीज़ें हैं
जो लगता है आपको कि ये तो होगा ही नहीं, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कैसे होगा, होगा ही नहीं, तो फिर मैनिफेस्ट क्यों करना है? जब आपको ट्रस्ट ही नहीं है, जब आपको लगता है हो ही नहीं सकता है, तो फिर मैनिफेस्ट क्यों करना है? तो हर चीज़ आप खुद करते हैं। आप एक बार सोचते हैं कि उस चीज़ को पाना है, फिर आप उसके उल्टा भी आप ही सोचते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपको किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, अपने जीवन में कुछ पाना है, तो पहले आपको ट्रस्ट करने सीखना होगा। ट्रस्ट, विश्वास, बिलीव जो बोलें, यही होता है बीज, और यही एक दिन बड़ा पेड़ बनता है। तो थोड़ा खुद पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे कीजिए। जितना ज़्यादा विश्वास होगा, सिंपली अगर 100% विश्वास है तो उस विश में आप कोई नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करेंगे, होगा ही नहीं। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट ही इसलिए होता है क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है, आपको ट्रस्ट ही नहीं है। तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको लेट गो करना है ना, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस रखना है। तो अगर आप विश्वास कर लेंगे तो डिटैच हो जाएंगे, सीधा सा बात है। जैसे कि एक एग्जांपल से बताते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, तो क्या आप दिन भर परेशान रहते हैं? अरे फ़ोन से तो कभी कभी बात होता है ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा बात हो गया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर परेशान रहते हैं उसको लेकर के। अब जैसे वाइफ हस्बैंड है, हस्बैंड अगर ऑफिस गया है तो क्या वाइफ दिन भर परेशान है, सोच रहा है उसके बारे में, या फिर अपना काम कर रहा है? क्यों ऐसा होता है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि अरे मेरा पार्टनर है, आएगा घूम के, टाइम होगा तब। तो आपको अपना रिलेशनशिप पे ट्रस्ट है, खुद पे ट्रस्ट है, पार्टनर पे ट्रस्ट है। वही चीज़ है, वही चीज़ यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगा। तो थोड़ा ट्रस्ट करना है। दूसरी चीज़ जो है कि देखिए, लगातार किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, अपने विश के बारे में लगातार सोचना नहीं है। कोई भी टेक्निक आप करते हैं तो वो सुबह कीजिए, या तो सोने से पहले रात में कीजिए, और बाकी टाइम में अपना काम कीजिए। जो भी आप काम करते हैं उस काम पे अपना ध्यान लगाइए। थर्ड चीज़ जो आपको करना है वो आप करें, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। अगर आप प्रेजेंट में रह पाएंगे तब भी आप अपने विश से डिटैच हो सकते हैं। और इसका एक डिटेल वीडियो मेरा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो कैसे आप प्रेजेंट में रह सकते हैं उसको देखिए। और आप एक चौथा चीज़, मेडिटेशन डेली कीजिए। आप 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, इससे आपका दिमाग शांत रहेगा, आप दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे। दिमाग को कंट्रोल करने का पावर आपका बढ़ेगा। आप अपने फोकस को अपने हिसाब से शिफ्ट कर पाएंगे जहां आप करना चाहेंगे। और देखिए, ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको भी बताई है, ये एक दिन में होगा नहीं। तो आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, इसको प्रैक्टिस करना है आपको डेली। अब हो सकता है बीच में विश आ जाए दिमाग में, तो उस टाइम आपको अपना फोकस को शिफ्ट करना है। फोकस शिफ्ट कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने लेट गो वाले वीडियो में डिटेल्स में 5-6 चीज़ें बताई हैं, उसको आप यूज करेंगे। आप लेट गो वाले वीडियो को भी देख लेंगे, ठीक है। तो फोकस को आप शिफ्ट करेंगे किसी और चीज़ पे, और ये करना शुरू करेंगे आप 1 वीक 10 दिन के अंदर ही आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, और आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि कैसे डिटैच होते हैं विश से। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा उस डाउट से रिलेटेड मैटर में। धन्यवाद।